जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट अड्डा परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सब बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, अर्थात मानव हृदय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, बिल्कुल आसान और इजी भाषा में। तो आइए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए। चलिए देखिए, आज हम लोग जो है हार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हार्ट। सबसे पहले जानेंगे कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट जो है, जिसे हिंदी में हम लोग दिल कहते हैं, हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। और यह एक मांसल योजना होती है, मांसल भाग होता है। इसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है और इसका आकार जो है मात्र एक मुट्ठी भर होता है। जितना एक मुट्ठी में आप बांधेंगे मात्र उतना ही बड़ा इसका आकार होता है। किसका? हार्ट का। और हार्ट का प्रमुख रूप से कार्य है ब्लड को, रक्त को क्या करना? पंप करना, अर्थात अशुद्ध रक्त को जो है यह शुद्ध करने का कार्य करता है। किसके द्वारा? तो पंप के द्वारा। और आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी जीवों में हार्ट जो होते हैं, हार्ट की जो बनावट होती है वह कैसा कैसा होता है, नहीं? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है मछली, यानी जलीय जीव है मछली। और मछली में हार्ट के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। अर्थात मछली के मात्र कितने चैम्बर? 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें से ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीला कहते हैं। तो इस तरह से मछली में कितने चैम्बर हुए? 2 चैम्बर। अर्थात हार्ट के कितने भाग हुए? 2 भाग में हो गए। दूसरा है उभयचर प्राणी और सरीसृप, यानी रेंगने वाला जो भी जीव है उसके हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें से ऊपर 2 भाग हैं और नीचा 1 भाग है। तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर 2 भाग है तो मतलब अलिंद 2 होंगे और निलय 1 होगा। तीसरा में स्तनधारी जीव और पक्षी, यानी पक्षी जो होते हैं और स्तनधारी जीव जो होते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य लोग जो आते हैं वह स्तनधारी में आ जाता है। और इसके चैम्बर के कितने पार्ट होते हैं? सॉरी, हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? 4। अर्थात हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से ऊपर से 2 और नीचा से 2, मतलब ऊपर 2 अलिंद हो गए और नीचा से 2 क्या हो गए? नीला हो गए। तो क्या हम लोगों ने इतना सीख गया कि मछली के कितने हार्ट के भाग होंगे? 2, एक अलिंद और एक नीला। जल यानी उभयचर प्राणी या सरीसृप जो होंगे रेंगने वाले, उसके कितने होंगे? 3, जिसमें से 2 अलिंद होंगे और 1 निलय होंगे। इसके बाद जो स्तनधारी जीव आ जाते हैं या पक्षी वर्ग के जो भी आ जाते हैं, जैसे हम लोग स्तनधारी जीव में आते हैं तो हम लोग के हाथ के कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है, जिसमें से ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं। तो 2 अलिंद हो गया और 2 निलय हो गया। अब आगे देखेंगे कि हार्ट के जो चैम्बर को कितने पार्टों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ऊपर वाले को अपर कहते हैं, अर्थात वह अलिंद होता है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? लोअर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? निलय। यानी अलिंद का काम है रिसीव करना, यानी अलिंद जो है वह ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है, मतलब प्राप्त करता है। और निलय जो है वह निलय का काम क्या है? पंप करना, यानी ब्लड को क्या करता है? वह पंप करता है और वह रास्ते के द्वारा कहाँ भेजता है? फेफड़ा में भेजने का काम करता है। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, हार्ट के कौन से भाग जो हैं अधिक मजबूत होते हैं? तो यहाँ आप देखिए कि अलिंद जो है, अलिंद केवल क्या करता है? रिसीव करता है, यानी प्राप्त करता है, ठीक है। और ये निलय क्या करता है? पंप करता है। तो ये आपको अलिंद की अपेक्षा निलय क्या होगा? कठोर होगा, मजबूत होगा, तभी तो वह पंप करता है। अगर मजबूत नहीं रहेगा तो पंप लगेगा तो हो संभव है? नहीं है,
हो सकता है इस स्थिति में वह चैम्बर क्या हो सकती है, फट भी सकती है, नहीं। तो इसलिए आपके निलय जो होते हैं वह अलिंद के अपेक्षा अत्यधिक कठोर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे अब हमारा आ गया हार्ट की बनावट। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं किताबी पिक्चर को नहीं देखेंगे, पहले अपने से बना के देखेंगे। किताबी पिक्चर को देखेंगे तो हम जल्दी से नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि यह हमारा हार्ट का पिक्चर है। इस हार्ट में जो है सबसे पहले हमारे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त किसके द्वारा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, यहाँ देखिए आपको दर्शाया गया है, पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहां जाते हैं, दायां अलिंद में। यानी कहने का मतलब हार्ट को पहले आप दो भागों में बांट दीजिए, एक साइड दे दीजिए आप दायां भाग और एक हो गया आपका बायां भाग। तो इस तरह से हाथ को पहले हम दो भागों में बांटते हैं। तो इस दो भाग में बांटने के बाद जो है दायां भाग में सबसे पहले पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से कौन से ब्लड आएंगे, अशुद्ध रक्त, यानी हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से होते हुए कहां आती हैं, दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद कहां आएगा, दायां निलय में। और दायां निलय में जब पंप लगती है तो इस रास्ते से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, अर्थात फुसफुस धमनी में। और वहां के बाद कहां जाएगा, वह फेफड़ा में चला जाएगा। फेफड़ा में क्या हो जाता है कि शुद्ध उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जब ये ऑक्सीजन मिलेगा तो रक्त शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध रक्त फिर बायां किसके द्वारा, फुसफुस शिरा के द्वारा, क्योंकि यह फेफड़ा से आ रहा है इसलिए इसे फुसफुस शिरा कहेंगे या फुफ्फुस शिरा कहेंगे। इस शिरा से होते हुए कहां आएगा, बायां अलिंद में। और बायां अलिंद के बाद कहां आएगा, बायां निलय में। और जब ये निलय में आती है फिर निलय में क्या लगेगा, पंप लगेगा। तो इस रास्ते से अर्थात महाधमनी के रास्ते से कहां चला जाएगा, महाधमनी में चला जाएगा। अर्थात इसको कौन सा रास्ता कहेंगे, महाधमनी। और महाधमनी से रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। तो क्या आपने इतना बात समझा। सबसे पहले ब्लड कहां से आवेगा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से कौन सा ब्लड आवेगा, अशुद्ध रक्त। और उसके बाद उस शिरा से होते हुए कहां आवेगा, पहले दायां अलिंद, दायां अलिंद के बाद दायां निलय, दायां निलय के बाद पंप लगेगी, कहां चला जाएगा, फेफड़ा में। फुसफुस शिरा होते हुए धमनी होते हुए फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलने के बाद वह ब्लड शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद वह रेडिश हो जाता है, मतलब ब्लड लाल हो जाता है। और वह पुनः किसके द्वारा, फुसफुस शिरा से होते हुए बायां अलिंद में, बायां अलिंद के बाद बायां निलय में, बायां निलय के बाद पंप जो लगेगा तो कहां चला जाएगा, महाधमनी में। और महाधमनी से ब्लड क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अभी आपने कितना पार्ट समझा, 3 इधर से और 3 इधर से, 6 पार्ट समझा। तो इससे पहले अलग अलग खंड तोड़ेंगे, पहले दो पार्ट को समझिए। बायां अलिंद पहले आवेगा ब्लड कहां आवेगा, बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद बायां निलय में, दायां अलिंद में, दायां अलिंद के बाद दायां निलय में। और दायां निलय के बाद इधर आ जाइए, बायां अलिंद, बायां अलिंद के बाद बायां निलय। अर्थात हार्ट के 4 चैम्बर थे, चारों चैम्बर में ब्लड गया। अब हम लोग 3-3 करके सीखेंगे। सबसे पहले ब्लड जो आवेगा वह अग्र शिरा और महाशिरा से होते हुए कहां, दायां अलिंद, दायां अलिंद के बाद दायां निलय, दायां निलय के बाद पंप लगेगी तो कहां चला जाएगा, फुसफुस यानी धमनी में। वहां से फेफड़ा में पहुंचेगा, वहां क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध। तब आ जाएगा कहां, बायां अलिंद, बायां अलिंद के बाद बायां निलय, और यहां पंप लगेगा तो कहां चला जाएगा, महाधमनी में। महाधमनी से पूरा शरीर में। अब यहां पर देखिए, जिस रास्ते से जो है ब्लड दायां अलिंद से दायां निलय में जो एंट्री लेता है, इस वाल्व को, इस रास्ता को जो है हम क्या कहते हैं, त्रिदलीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिदलीय कपाट, अर्थात ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं।
पुनः जब पंप लगती है दायां निलय से तो ब्लड जिस रास्ते से फेफड़ा में जाता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, क्योंकि यह फेफड़ा में जाता है इसलिए इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। क्या कहेंगे, पल्मोनरी वाल्व कहेंगे। तो दोनों वाल्व का नाम याद हो गया। क्या सुने कि दायां अलिंद से दायां निलय में जिस रास्ते से ब्लड आता है उस रास्ते को यहाँ पर जो वाल्व लगे हुए हैं उस वाल्व को हम क्या कहेंगे, ट्राइकॉस्पिड वाल्व यानी त्रिदलीय कपाट। पुनः दायां निलय से जब पंप लगती है ब्लड, तो आप मान के चलिए यहाँ तो रास्ता नीचा मुंह है और यहाँ से पंप लगेगा, ये पंप अभी ऐसे रास्ता है, ऐसे रास्ता जब नीचा से ब्लड जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे ये फंस जाएगा, और जब ऐसे फंस जाएगा तो इस रास्ते से ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। तब आ जाइए इस वाल्व में, ये वाल्व ऐसे है, जो ही नीचा से जाएगा तो क्या हो जाएगा, कपाट खुल जाएगा और ब्लड इस रास्ते से होते हुए कहां चला जाएगा, फोस धमनी में चला जाएगा और फेफड़ा में पहुंचेगा। फेफड़ा में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, तब क्या हो जाएगा, शुद्ध। अब आइए इधर, यानी बायां अलिंद में से बायां निलय में जो ब्लड आती है वह जिस रास्ते से आती है उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, बायकॉस्पिड। बायकॉस्पिड अर्थात द्विदलीय कपाट कहते हैं। यानी बायां अलिंद से बायां निलय में जिस रास्ते से ब्लड आती है उस रास्ते को, उस यानी उसके गेट को या रास्ता को क्या कहेंगे, बायकॉस्पिड वाल्व कहेंगे। पुनः जब ये पंप लगेगा तो फिर ये नीचे मुंह है, गेट नीचे मुंह है, तो इधर से जो ही पंप लगेगा तो ये सीधा हो जाएगा अर्थात फंस जाएगा तो ब्लड फिर उस रास्ते से अलिंद में नहीं जाएगा, नहीं तो कहां जाएगा, इस वाल्व को जिस रास्ते से वह जाती है उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, एरोटिक वाल्व कहेंगे, अर्थात ये कहां चला जाएगा, महाधमनी में चला जाएगा। ठीक है, और ये जाने आने के क्रम में देखिए ये रास्ता ऐसे ऐसे कर जो करता है, इसके द्वारा एक आवाज निकलती है, उसी आवाज को हम क्या कहते हैं, हाँ, लबढब की आवाज इसी को कहते हैं। कौन सी आवाज, लबढब। ठीक है, तो यही जब ये खुलता है, ये कपाट, ये वाल्व खुलता है, लगता है, खुलता है, लगता है, तो उसके द्वारा एक आवाज आती है और उसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, लबढब की आवाज करती हैं। डॉक्टर जो है आला के द्वारा जो है इसी आवाज का पता करता है कि हार्ट जो है सही से पंप कर रहा है कि नहीं, सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। तो इतना बात आप समझ गए। लास्ट बार आप सभी लोग ध्यान देंगे कैसे कैसे बलवा यानी रक्त जो है वह आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड, क्या बोलेंगे, हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में, दायां अलिंद के बाद जो है ट्राइकॉस्पिड वाल्व यानी त्रिदलीय कपाट होते हुए दायां निलय में, दायां निलय में जब पंप लगेगा तब वह कौन सा वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, नहीं, उस वाल्व से होते हुए कहां चला जाएगा, फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी में जाने के बाद उसमें क्या मिलेगा, फेफड़ा में जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद वह ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध। अब जब शुद्ध होगा तो अब आ जाइए इधर बायां साइड, यानी ब्लड जो है फुसफुस सिरा होते हुए बायां अलिंद में, बायां अलिंद के बाद जो है कौन, द्विदलीय कपाट जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायकॉस्पिड वाल्व, बायकॉस्पिड वाल्व से होते हुए कहां जाएगा, बायां निलय में। अब बायां निलय में जब पंप लगेगा तब वह किसके द्वारा, एरोटा वाल्व द्वारा होते हुए कहां चला जाएगा, महाधमनी में, और महाधमनी से हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में वह ब्लड क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए, सिरा जो होती है वह सिरा अशुद्ध रक्त ढोने का कार्य करती है। कौन से रक्त, अशुद्ध रक्त। परंतु आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो सिरा लगा हुआ है, अशुद्ध रक्त लाना चाहिए, परंतु ये सिरा कहां से आई है, फेफड़ा से आई है, इसलिए यह कौन सा रक्त लेके आवेगा, शुद्ध रक्त लेके आवेगा। क्या इतना बात क्लियर हो गया, क्या समझे कि हमारा सबसे ब्लड शरीर से अशुद्ध रक्त कैसे आवेगा, तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से बायां अलिंद, सॉरी दायां अलिंद, दायां अलिंद से ट्राइकॉस्पिड वाल्व होते हुए दायां निलय, दायां निलय में पंप लगेगा तब कहां चला जाएगा, पल्मोनरी वाल्व होते हुए कहां, फुसफुस धमनी में, उसके बाद फेफड़ा में जाएगा, वहां फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होगा, नहीं वह बैंक है,
वहां शुद्ध होने का कार्य होगा, तो वहां पर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध रक्त को इधर आइए, अब फॉस्फोसिरा होते हुए बायां अलिंद, बायां अलिंद के बाद बायां निलय, बायकोस्पिर वाल्व होते हुए कहा, बायां निलय में। अब बायां निलय में जब पंप लगेगा तब किसको, एरोटा वाल्व होते हुए महाधमनी में, अब महाधमनी से परिपूर्ण अर्थात पूरे शरीर में वह ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है क्या होती है, फैल जाती। इतना बात समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि दायां अलिंद के पास जो है एक नोड लगा हुआ रहता है, एक मांसल भाग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नोड। क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। और वह ऐसे नोड का कार्य क्या है, ऐसे नोड का कार्य है कि कदे विद्युत इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। क्या कार्य है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। वही इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होती है उसी के द्वारा क्या कार्य होता है, पंप लगने का कार्य होता है। तो वह कार्य कौन करता है, ऐसे नोड करता है। क्या होता है, ऐसे नोड। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइनो एरिकुलर नोड। क्या कहते हैं, साइनो एरिकुलर नोड कहते हैं, साइनो एरिकुलर नोड कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नोड। ये कहां पर रहता है, तो दायां अलिंद के पास एक मांसल पाया जाता है, मांसल भाग पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। यह किसका कार्य क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट यानी उत्पन्न करता है। यह हार्ट का क्या करता है, पंप करने में हमें सहायता करता है। जब किसी कारणवश यदि यही ऐसे नोड जो हैं खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगी तो क्या होगा, पंप नहीं लगेगा, और जब पंप नहीं लगेगा तो ब्लड क्या होगा, शुद्ध नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल नोड यानी मशीन लगा देते हैं जिसका नाम क्या है, पेस मेकर। यानी जब ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसके स्थान पर एक मशीन आर्टिफिशियल लगाया जाता है जिसका नाम क्या है, पेस मेकर है। पेस मेकर दायां अलिंद पर लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, दायां अलिंद पर लगाया जाता है। और यह हार्ट यानी हार्ट में जो सर्जरी होता है उस सर्जरी को हम लोग क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी। यानी हार्ट का जो सर्जरी होगा उस सर्जरी का नाम क्या है, बाईपास सर्जरी है। सबसे पहले जो है हार्ट का सर्जरी किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और हार्ट को जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी जब हार्ट खराब हो जाती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और यह ट्रांसप्लांट कार्य करने का सबसे पहला काम किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इसके बाद है हार्ट के जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हमारा हार्ट जो है वह सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे सही जानकारी प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट किया जाता है, जिसमें से पहला है ट्रेडमाइल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ट्रेडमाइल टेस्ट। और दूसरा कौन है, ईसीजी। दूसरा कौन है, ईसीजी है। इसके बाद कहता है जब किसी मनुष्य का हार्ट सही रूप से कार्य नहीं करता है तब क्या करते हैं, किसी दूसरे मनुष्य का हाथ को क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसे क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। जब ये खराब हो जाती है, सही से कार्य नहीं करता है तब। क्या आपने इतना समझ गया, क्या सुना कि दाएं अलिंद के छोर पर क्या लगा हुआ रहता है, ऐसे नोड। ऐसे नोड का कार्य क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। यानी जब किसी कारणवश ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना कार्य बंद कर देता है तो उसके स्थान पर क्या लगाया जाता है, एक आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है जिसका नाम क्या है, पेस मेकर। पेस मेकर का भी कार्य क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। और जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है तो उसके द्वारा क्या होता है, पंप लगती है। और यह पंप लगने से रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। मतलब एक भाग से दूसरे भाग में जाकर के शुद्ध होता है। ठीक है। इसके बाद यानी हार्ट के सर्जरी को क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं। यह सर्जरी करने का पहला कार्य किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था।
और कहने का मतलब इसमें यानी हार्ट के जांच के लिए, सही जानकारी के लिए कितने जांच होते हैं? 2। एक कौन हो गया? ट्रेडमाइल टेस्ट, दूसरा कौन हो गया? ईसीजी जांच। इतने बात समझ गए? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यानी कहा था इस घटना को सर्वप्रथम क्रिश्चियन बनाने ने किया था। यानी जब ब्लड अलिंद से निलय में जाता है तो यह एक आवाज आती है। यानी ब्लड जो है जब अलिंद से कहाँ आता है? निलय में आता है, तो उससे क्या आती है? आवाज आती है। उस आवाज को क्या कहते हैं? लबडब की आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? लबडब की आवाज कहते हैं। डॉक्टर जो है इसी आवाज को पता लगाता है, किसके द्वारा? तो आला लगा करके वह जांच करता है। हमारा हार्ट जो होता है ना, वह फेफड़ा के, बाएं फेफड़ा के सटा हुआ रहता है और फेफड़ा के अंदर रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हार्ट जो है एक मांसल योजना है, नहीं मांसल भाग है, उस पर थोड़ा भी चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा या कुछ भी जख्म हो सकता है। नहीं तो उस जख्म से बचने के लिए उसको कहां पर हुआ है? सेटल होल है, हाँ, यानी फेफड़ा के नीचे यानी अंदर में है। और उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो फेफड़ा की जो पसलियां हैं वो उसको क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है, ताकि अचानक उस पर चोट नहीं लगे। ताकि चोट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कलेजा पीटने लगते हैं, नहीं तो इस अवस्था में क्या हो सकता है? भगत उगत के खास करके देख भाई, धोक करेजा रोजार पीटे लगता तो खुद क्या लगता है, नहीं तो ऐसी अवस्था में वो क्या करता है? चोट लगेगा इस पर। जब चोट लगेगा तो डायरेक्ट किस पर? दिल पर चोट लगेगा, कहेगा दिल टूट गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? तो फेफड़ा की जो हड्डी है, पसली है, बत्ता है, वही बत्ता जो है इस हार्ट को अर्थात दिल को सुरक्षा प्रदान करता है। पूछेगा दिल का सांप एकदम एक मुट्ठी भर दिल है, सब यहाँ पर है, यहाँ पर हाथ रखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर आवाजें आपको सुनाई देगी। डॉक्टर देखना यहीं पर रख करके, आला को रख करके वह चेक करता है, जांच करता है, वही पता करता है लबडब की आवाज को। इसके बाद सुनिए, हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो है वह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर के कितने ब्लड पाए जाते हैं? 5 से 5.5 लीटर, जिसमें से पुरुषों में संख्या मात्रा इसकी ज्यादा होती है स्त्री की अपेक्षा, और स्त्री में इसकी मात्रा कुछ कम होती। यदि पुरुष में 5 से 5.5 लीटर पाए जाएंगे तो स्त्रियों में कितना? 5 लीटर या 4.5 लीटर, 5 लीटर मानिए, यानी पुरुष में 5.5 लीटर तो स्त्री में वही 5 लीटर के अप्रोक्स क्या पाए जाते हैं? ब्लड पाए जाते हैं। इसके बाद हार्ट का जो वजन जो होता है वह कितना होता है? मात्र 300 ग्राम का जो है वह हार्ट हमारा होता है। उसका वजन कितना है? 300 ग्राम। अब तुम सोचोगे कि मात्र यह 300 ग्राम का हार्ट जो है यह 5 से 5.5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई कैसे कर देता है, यानी शुद्ध कैसे कर देता है? तो सुनिए, यानी हमारा हार्ट जो है एक बार के धड़कन में जो है, एक बार के पंप में जो है कितना ब्लड को शुद्ध करेगा? 70 ml को शुद्ध करेगा। कितना? एक बार में। देखिए एक बार धड़कन में कितना ml? 70 ml ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, अर्थात शुद्ध करने का कार्य करता है। और कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है। और 70 ml करता है, ये पंप मारेगा तो यहां से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तकरीबन जो है यह 5000 ml के पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 ml, अर्थात 5 लीटर ब्लड को जो है हार्ट जो है वह 1 मिनट में वह क्या कर देता है? प्यूरिफाई कर देता है। अर्थात हमारे शरीर में जितना ब्लड पाया जाता है 5 से 5.5 लीटर, उस सारे ब्लड को हार्ट जो है कितना मिनट में? 1 मिनट में 72 बार धड़कती हैं, तो वह 72 बार में 70 ml के हिसाब से संपूर्ण ब्लड को वह क्या कर देता है? प्यूरिफाई कर देता है, अर्थात शुद्ध कर देता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब आगे हमारा जो है अब ठेठी भाषा में जो है इसी हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इसको हम पीछा देख चुके हैं कि हार्ट में जो है ब्लड जो है किधर से आता है और किधर जाती है शुद्ध होने के लिए। अशुद्ध रक्त किधर से आता है, किधर जाता है, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर हैं, सारे बात हम देख चुके हैं। वही बात यहाँ एक ठेठी में लाया गया है कि हमने बताया था कि हमारा हार्ट कैसा है? दिल जैसा है। कैसा है?
दिल जैसा है। और इस दिल को जो है मैंने क्या किया, 4 पार्ट किया। कितने पार्ट किया, 4 पार्ट किया। अरे बकला ठीक रहा, कितना पार्ट किया, 4 पार्ट किया। और इस 4 पार्ट में इसको अलिंद मानिए, कौन अलिंद, दाया अलिंद, इसको दाया नीलय, इसको बाया, इसको बाया। तो यहां पर देखिए इस तरह से 4 पार्ट हैं। दाया अलिंद है जिसको राइट एट्रियम कहते हैं, दाया निलय है, राइट वेंट्रिकल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। आइए इधर, बाया अलिंद लेफ्ट एट्रियम, बाया निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी 4 चैम्बर हो गए। यानी हार्ट अर्थात दिल के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। इस 4 में मैंने बताया था सबसे पहले ब्लड कहां से आती है, शुद्ध ब्लड हमारे शरीर से अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से किसमें आएगा, दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद ये जो यहाँ पर एक हमने केवाल लगा दिया, इसको कहते त्रिदलीय कपाट अर्थात ट्राइकॉस्पिक वाल्व। इसके द्वारा ब्लड कहाँ आवेगा, दाया निलय में। और दाया निलय में जब पंप लगती थी तो ब्लड कहाँ जा रही थी, पल्मोनरी एटरी अर्थात फुसफुस धमनी होते हुए कहाँ जाता था, फेफड़ा में। और फेफड़ा में कौन सा ब्लड जा रहा था, अशुद्ध ब्लड। इसलिए मैंने इसे हरा रंग से इसे सूचित किया है कि दाया निलय से ब्लड जो है अशुद्ध ब्लड है। और ये कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद क्या मिलता था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड क्या हो जाता था, शुद्ध। और शुद्ध ब्लड जो है फिर हमारे फुसफुस शिरा होते हुए कहाँ जाता था, बाया अलिंद में। बाया अलिंद से ये फिर ये आपका गेट है जिसको बायक्वास्पिड वाल्व अर्थात द्विदलीय कपाट कहते, उसके द्वारा कहाँ आता था, बाया निलय में आती थी। तो ये प्रक्रिया आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमारे हाथ जो है वह दिल जैसा है, जिसे हम हिंदी में दिल कहते हैं। इसके कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर। यानी दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। 2 अलिंद होंगे, 2 निलय होंगे। और ब्लड सबसे पहले किधर से आवेगा, अशुद्ध ब्लड हमारे शरीर से अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से अलिंद में, अलिंद से ट्राइकॉस्पिड वाल्व होते हुए कहा, निलय में, दाया निलय में। दाया निलय से पंप लगेगी तो ब्लड जो है किसके द्वारा, फुसफुस धमनी में जाएगा। फुसफुस धमनी से कहां पहुंचेगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध ब्लड जो है फिर फेफड़ा से किस शिरा द्वारा, पल्मोनरी वेन मतलब फुसफुस शिरा द्वारा, ठीक है। शुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा, बाया अलिंद में। बाया अलिंद से बाया निलय में। बाया निलय में जब पंप लगा था महाधमनी में, महाधमनी से संपूर्ण शरीर में वह शुद्ध ब्लड फैल जाता था। तो क्या आप इसको समझ गए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।